ये क्वेश्चन आपका कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल है। क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। तो ये आपका ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आमने सामने की दो भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब क्या कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी जो है, ए बी बराबर ए सी। ठीक, ये कह रहा है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब समान रूप से विभाजित करें। तो हम विभाजित कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया बी का समद्विभाजक, ये हो गया सी का समद्विभाजक। ठीक, ये आपका बी का समद्विभाजक हो गया, ये सी का समद्विभाजक हो गया। खींच लिया हमने। अब बिंदु ओ जो ये मिल रहा है, ये क्या है, ओ है। ये क्या है, ओ। जिस बिंदु पर काट रहा है वो क्या है, ओ है। प्रतिच्छेदित करता है, कह रहा कि बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करता है। तो दर्शाइए कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। तो ओ ए मतलब इसको क्या करना है, मिलाना है। मिला देते हैं। ठीक, मिल गया। ये कह रहा है ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है कि ओ बी जो है ओ सी के बराबर है। ये कैसे सिद्ध होगा, ये सिद्ध होगा आपका कि जब ये वाला त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जो है सर्वांगसम त्रिभुज से भुजाएं जो हैं वो क्या, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी को सर्वांगसम करना होगा। तो सर्वांगसम करने के लिए हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में और त्रिभुज ए ओ सी में क्या लिख सकते हैं हम कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी आपका ये दिया हुआ है ना, दिया है। और ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु की आम जो भुजाएं बराबर, उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी कैसे होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये ए बी और ए सी भुजा बराबर है, इसके सम्मुख का कोण सी, ए बी के सम्मुख कोण सी और ए सी के सम्मुख कोण बी। तो हाफ ए बी नहीं, हाफ बी, हाफ आधा कोण बी ना, हाफ कोण बी बराबर हाफ कोण सी के।
कोण सी के, आधा कोण बी जो है आधे कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि बी और सी दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। अगर इनको आधा कर दिया जाए तो आधा भी इनका बराबर होगा। तो आधा कोण किसके बराबर है, ये आधा कोण ए बी ओ के बराबर है। क्या, कोण ए ओ बी के बराबर है। और ये कोण सी जो है ये ए सी ओ के बराबर है, कोण ए सी ओ के बराबर है। तो मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, ये भुजा आपकी बराबर हो गई, ये कोण आपका बराबर हो गया। अब देखो ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए क्यों, क्योंकि ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ये दोनों की भुजा है, ये ठीक, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, आपका क्या मिल गया, भुजा मिल गया, कोण मिल गया, भुजा मिल गई। तो ये ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी और सर्वांगसम है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है ए ओ सी के, त्रिभुज ए ओ सी के। चूंकि ये दोनों सर्वांगसम हैं। ठीक, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम है। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर, क्योंकि ये इसकी भुजा है ओ ए बी ए ओ बी की, और ए ओ सी की भुजा ओ सी है। तो हम क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी का मतलब क्या होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं को हम क्या मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। ये आपका यही सिद्ध करना था, आ गया, ओ बी बराबर ओ सी। अब दूसरा वाला क्या है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये कह रहा है कि ए ओ जो है ये कोण ओ को क्या करता है, समद्विभाजित कर, ए ओ मतलब ये जो रेखा है ओ ए, ठीक, किसे समद्विभाजित करती है, कोण ए को। यही सिद्ध करना। तो अभी जब हमने ये कहा कि सर्वांगसम त्रिभुज, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी के, तो एक कोण इसका है, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसका संगत कोण क्या है, ये है कोण कोण बी ए ओ, कोण बी ओ ए संगत कोण है, संगत कोण है किसका, कोण सी ए ओ का। तो दोनों बराबर होंगे, किससे, सी पी सी टी से। संगत कोण भी क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कोण बी ओ ए, मतलब ये बराबर कोण सी ए ओ बी ए ओ किसके बराबर है, सी ए ओ के। तो जब दोनों बराबर हैं तो कोण ए का आधा क्या है, कोण ए का आधा क्या है, कोण बी ए ओ, और कोण ए का आधा कौन है, कोण ए का आधा आपका बी ए ओ है, और कोण ए का आधा क्या है, कोण सी ए ओ। मतलब क्या हुआ कि ओ ए जो रेखा है वो
कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। क्यों? क्योंकि OA की वजह से ही ये दोनों कोण बने हैं, और ये दोनों कोण क्या हैं? आपस में बराबर हैं। यदि आपस में बराबर हैं तो कोण ए को क्या कर रही है? ये आधा कर रही है। OA जो है कोण ए को आधा कर रही है।